गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे सेट पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.3। नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन सेट ऑपरेशंस। जो पहले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उनमें हमने सेट के ऑपरेशंस पढ़े हैं, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो सेट ऑपरेशंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले के अंदर हम खुद ही जैसे फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे जिसकी हेल्प से हम उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे बात करें, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव टू सेट्स, अगर मेरे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी करें और दोनों सेट किस तरीके से हैं, दैट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब डिसजॉइंट सेट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट। अब ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ पड़ा है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तो अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या करोगे? सीधे सीधे हमें एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ही करना पड़ेगा अगर हमें यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो, ठीक है। ये कब की बात है? जब हमारा दोनों सेट जो हैं वो दोनों सेपरेटली अलग अलग है, उनका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब जब हमारे पास सेकंड सिचुएशन आ जाए, सेकंड सिचुएशन के क्या होगा, ए और बी में एक कॉमन पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले पार्ट में इसको किया था ए माइनस बी, जो बीच वाला पार्ट है वो इंटरसेक्शन बी है, और जो ये पार्ट है ये है बी माइनस ए। तो अब मुझे चाहिए वही फर्स्ट वाला पार्ट है, मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो आप क्या करोगे? एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस पार्ट में, मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ दिया, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ये हमने बाय वेन डायग्राम कर दिया। ये जो रिजल्ट है ये हम बाय वेन डायग्राम निकाल लें, और वेन डायग्राम से ही आपको करने बाकायदा इसके अंदर क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होने चाहिए आपके। क्या होना चाहिए इसके अंदर? फाइनाइट सेट। इसी तरीके से हम इसी सेट पे बात करते हैं। ये हो गया एन। देखो बेटा, अगर वो कह रहा है एन ए का मतलब सिर्फ ए, ये जो कॉमन पार्ट है ये तो ए का तो है लेकिन बी का भी तो है, सिर्फ ए नहीं बोल सकते इसको, तो ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी अगर वो इस केस में कहे तो आप क्या करोगे? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए इसके अंदर क्या है? एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी है। तो देखो, जब आप एन ऑफ ए करोगे ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का भी है, ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये आ गए, सिर्फ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए ए माइनस बी के एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन का पार्ट है, और ये हो गया बी माइनस ए के। तो एन ऑफ ए जब करोगे तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट काउंट हो गया आपका, फिर एन ऑफ बी करोगे तो भी आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट काउंट हो गया, तो दो बार काउंट हो गया। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो है जब आप यूनियन में निकालोगे, और आपको इंटरसेक्शन भी अगर निकालना पड़ जाए तो आप इस यूनियन को उधर ले जाए, एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ऑफ टोटल ए यूनियन बी, ठीक है। अब मैं आपको इसी फिगर से क्लियर कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ एन ऑफ ए निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब देखो बच्चों, इसके अंदर पार्ट्स जो है ये है एन ऑफ, मतलब ए माइनस बी मान के चलो, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कैसे निकलेगा? ये पूरा एन ऑफ ए है। एन ऑफ ए कैसे निकलेगा? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी के अगर अंदर मैं एन ऑफ बी निकाल लूँ तो बी तो इधर से निकलेगा, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये थी बेटा आपकी मोटे मोटे से 2-3 प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन ऑफ ए डेल्टा बी। हमने ए डेल्टा बी पढ़ा था। ए डेल्टा बी क्या था? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमारा ए डेल्टा बी था, यूनियन बी माइनस ए।
अब इस पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो एन ऑफ ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी, और यूनियन को हम प्लस में चेंज करते हैं, यूनियन मतलब सम होता है, एन ऑफ बी माइनस ए। एक बात सुनो, ए डेल्टा बी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली बिलोंग्स टू वन ऑफ दिस, या तो ए में होगा या फिर बी में होगा, एन ऑफ ए डेल्टा बी। अब इसको आगे प्रोसीड करवा देंगे। ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ये हमारा ए माइनस बी। अगर मुझे ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन के माइनस कर देंगे, मतलब ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरे ख्याल से आपको वेन डायग्राम से समझ आया बेटा। एन ऑफ ए पूरे ए में के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से हम इंटरसेक्शन के माइनस कर देंगे, और इसी तरीके से एन ऑफ बी माइनस ए में से क्या करेंगे, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन वी गेट एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी minus 2 number of elements in A intersection B. That is the property by which you get number of elements A symmetric difference of B. ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम तीनों यूनियन वाली प्रॉपर्टी करेंगे। नाउ वी आर फाइंडिंग A यूनियन B यूनियन C। हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ये देखो कैसे होगा, A यूनियन B यूनियन C के अंदर क्या हो जाएगा, यूनियन वाले जो फर्स्ट वाला रिजल्ट हम करके आए थे, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ए यूनियन बी हमने कैसे निकाला था, वहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट्स जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो वही रिजल्ट यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देते हैं इसको, ये एक सेट हो गया और ये यूनियन वाला सेट हो गया। तो ये दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मेरे ख्याल से रिजल्ट आपको समझ आया होगा। एन ऑफ ए फर्स्ट सेट दैट इज सेकेंड सेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो एक सेट ये था, इंटरसेक्शन हो गया इन दोनों का। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देंगे। ये हो गया बेटा हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन, इसको ओपन कर दो एक बार, तो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और क्या हो जाएगा माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये बच गया एज इट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, इसको ओपन करना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले एक बार इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी हम पीछे खोल के आए थे, ये इंटरसेक्शन बी पे भी हो जाएगा, टोटल के ऊपर यूनियन हो जाएगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा, जाके इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। एन ऑफ, ये हमने निकाल लिया है, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस ब्रैकेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फिर इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दिया, इसका एन निकाल लिया, तो यूनियन प्लस में चला गया और ये माइनस में, जो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट वाली जो ये ओपन की थी प्रॉपर्टी, वही ओपन कर दी, फर्स्ट सेट प्लस और फिर उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल रहे थे तो यहाँ पे यूनियन माइनस ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका क्या लिख सकते हो आप, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए की इंटरसेक्शन बी के भी साथ और सी के भी साथ, मतलब तीनों की ही क्या है, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जाके इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था दैट इम्प्लाइज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। माइनस ब्रैकेट से बाहर है, मतलब इनके साइन चेंज हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी
फिर प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका मेथड बन गया लर्न करने का, ये है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये निकालना हमने, ठीक है। n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन का पार्ट हमने जोड़ दिया। ध्यान से देखना, आप वेन डायग्राम से कर लेते हैं हम इसको। ये है a b एंड दैट इज c। ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैंने डार्क कर दिया, जिसको मैंने डार्क किया, ये है मेरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब बात करें हम सिर्फ a की, a के जब हमने a को काउंट किया, जब हमने n ऑफ a लिया, तो ये वाला पार्ट भी आ गया मेरा a इंटरसेक्शन b, और ये वाला पार्ट भी आ गया, और ये वाला पार्ट भी आ गया।